हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है द साइंस एरा की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, जो कि इन जनरल हमारा जो वैकेंसी इस नाम से आया हुआ है JTGLCC, ठीक है। तो आप सभी इसको जनरली बोलते हैं झारखंड सीजीएल टेक्निकल, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें मैथ्स से सब क्वेश्चंस पूछा गया, वहाँ से कुछ PYQs जो हैं आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी PYQs को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं हमारे कोर्स के बारे में। जो कोर्स है हम जो हमारा कोर्स अभी बेसिकली रन कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में, ठीक है। तो कोई भी अगर एनरोल होना चाहते हैं तो वो एनरोल हो सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है उस पर आप एक तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर द साइंस एरा की जो ऐप है उस ऐप को भी इंस्टॉल करके कोर्स को परचेज आप कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम दे देते हैं, क्या क्या है उसमें, क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। पहला चीज़ जो है आपका टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग ध्यान रखेंगे। टाइमिंग जो हम लोगों का शेड्यूल किया हुआ है वो 5 to 6:30 PM एवरी डे। प्रत्येक दिन हम लोग इसकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। 5 से 6:30 बजे तक पूरा 1.5 घंटे का अपना ये क्लास चलता है। क्लास जो होता है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड एक ही साथ कंटिन्यूस में क्लास चलते हैं, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डिंग्स का कोई दिक्कत नहीं होगा, कि क्या क्लास अगर छूट भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली की फीचर क्या है, आपको इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही मिल जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सेकेंड चीज़ जो है स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताएं तो स्टडी मटेरियल में आपको पूरा एक प्रॉपर जो प्रैक्टिस का कलेक्शन होता है, करीब 3000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कलेक्शन उसमें रहेगा। उन क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि उनका जो बेसिकली नेचर, अगर कहें क्वेश्चंस का नेचर जो रहेगा वो प्रॉपरली इसी एग्जाम के ओरिएंटेड ही है। इसमें आपको कोई संशय का बात नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स का मटेरियल है पता नहीं कौन सा वाला डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। वो कोर्स का मटेरियल एकदम प्रिसाइज किया हुआ है कि आपका इसी एग्ज़ाम के बेस पर ये पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो है आपको, अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इस ऐप में आपको एक तो प्रोवाइड हो जाएगा कोर्स परचेज करने के बाद। दूसरा चीज़ क्या है उसमें, दूसरा ये भी है कि उसका हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड कॉपी जो है वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़, इस कोर्स में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो उसी के साथ ही ये बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। ए जो है 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका रैंक जो है वो ऑलरेडी 5 अवेलेबल है। तो पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज क्या होगा। आपको बहुत पहले से भी पता होगा कि क्लासेस जो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट क्लास में ही रैंक के बारे में कुछ डिटेल्स बताए हुए थे कि अगर आपके पास मैट्रिक्स A का रैंक R दिया हुआ है तो A और A ट्रांसपोज का रैंक भी R ही होगा, या फिर यूँ समझे A ट्रांसपोज इंटू A करें तो इसका रैंक भी R ही होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसका रैंक कितना आना चाहिए, रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज एक्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ A, और रैंक ऑफ A कितना है 5। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ये 5 दिया गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये सब हमारे इस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। हम लोग सारे के सारे इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे अभी, ओके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आइगन वैल्यू से उठाया गया है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बाद बोला गया है कि आइगन वैल्यू क्या होगा। अब आप आइगन वैल्यू नॉर्मल मेथड से निकालने बैठिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ट्रिक होना चाहिए कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, EV लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आइगन वैल्यू है, ठीक है। गलती, ये आइगन वैल्यू जो होगा इसका जो सम होता है ये क्या होता है, दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस कहने का मतलब क्या है, ट्रेस मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ये 1 1 1 1 1 1। तो आप सबसे पहले इसका ट्रेस चेक कीजिएगा। ट्रेस बराबर कितना मिल रहा है,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कुल मिला के कितना मिला? 4 मिल रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन अगर आप हटाना चाहते हैं तो ऑप्शन हटाइए। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से हट सकता है? आपको देखना है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आइगन वैल्यू के बतौर, तो सभी को आप जोड़ जोड़ के देखिए, जिसमें 4 नहीं होगा वो तो ऐसे ही हट गया। तो फर्स्ट में देखिएगा क्या बन रहा है हमारे पास, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 2 4 और 2 6। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि हमको कितना चाहिए? वो 4 चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना बना? 2, ये भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन डी ऑप्शन चेक कीजिए, तो यहाँ पर से भी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5 आ रहा है, तो 5 भी नहीं चाहिए, ये भी खत्म। 3 ऑप्शन ऐसे ही हटा, आंख बंद करके इसको टिक लगाएंगे। अब कुछ करना नहीं है, देखिए हम एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं आपको, अगर बाय चांस 2 ऑप्शन सेम हो जाता तो फिर क्या करते? तब फिर हम लोग एक दूसरा चीज पे चलते जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जो कि किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब याद कीजिए, कोई भी एक टाइप का मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें 2 रो जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ऑब्वियस से बात है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या है? इसके पास एक आइगन वैल्यू जो होगा वो पक्का 0 रहेगा ही। याद रखिएगा ये बात को, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 है, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू उसका 0 होगा ही होगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन बना दिया है 0 0 2 2। ठीक है, बाकी प्रोसेस से आप निकालिएगा तो फाइन यही चीज निकलता है 2 2 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है? अब देखिए, थ्योरी में तो चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, उतना जाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आप चेक कैसे कीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है, इसके पास ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो पॉजिटिव, देन इट इज ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सीधा बात, सारे के सारे आइगन वैल्यू आपके नॉन जीरो हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जितना भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, सब मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर को पहचानिए। पहला जो मैट्रिक्स मिल रहा है, ये मैट्रिक्स कैसा है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे? 1 और 2। ठीक है, इसमें देखिएगा ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा? -1 और 2। इसमें देखिएगा ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, इसका आइगन वैल्यू क्या क्या आ रहा है? 0 और 2, और इस वाले में 0 और -2। अब देखिए सब आइगन वैल्यू में पॉजिटिव कौन सा बना? सिर्फ 1 और 2। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये कटा, ये भी कटा, ये भी कट गया। ठीक, आगे बढ़िए इसी तरह से। आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है, मतलब क्वेश्चन देखते के साथ कॉन्सेप्ट अगर याद है तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ये सब जितना भी है झारखंड के अंदर में जितने भी एग्जाम्स इस तरह के हुए हैं उन्हीं से उठाया हुआ क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और पूछा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने बैठे तो हम लोग के पास तो टाइम नहीं रहता है उतना कि हम इन्वर्स निकालें, वो भी इतना बड़ा मैट्रिक्स का। क्या क्या आइडिया होना चाहिए आप याद रखिएगा ये 2-3 चीज़ों को। क्या क्या? पहला A इंटू ए इनवर्स करने पर क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर आइगन वैल्यू ऑफ A अगर लैम्डा है जो कि नॉन जीरो रहा तो फिर आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स दैट इज 1/λ वेयर प्रोवाइड, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, प्रोवाइडेड A इज इनवर्टिबल। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर A आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो फिर उसका इन्वर्स का आइगन वैल्यू कैसा निकलेगा? 1/λ, और लैम्डा कौन है? मेन A का आइगन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अपना जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स को पहचानिए कौन सा टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है। स्पष्ट दिख रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है LTM, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में सब वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर EV कौन आएगा? आइगन वैल्यू 1 1 1 1। ठीक, एक और 1 है। ठीक, अब याद कि इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलता है? डिटर्मिनेंट यानी कि डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट, वो भी सेम 1 ही आएगा, नॉन जीरो है। मतलब जो दिया हुआ मैट्रिक्स है दिस इज इनवर्टिबल।
ठीक है, ये इन्वर्टिबल हो गया, आधा चीज़ तो यहीं से खत्म। इन्वर्टिबल हो गया तो सभी आइगन वैल्यूज जो रहेंगे, यानी कि इन्वर्स वाले मैट्रिक्स के, इधर लिख दे रहे हैं, आइगन वैल्यू ऑफ गिवन ए 1 1 1 एक और दिया है। चूंकि इन्वर्टिबल है तो ऑब्वियस है कि इन्वर्स का भी आइगन वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। वो भी किस तरह से, सबका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 ही मिलेगा, यही पांचे को 1 मिलने वाला है ना। अब देखिए जितना भी मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू को पहचानते हैं। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा बी वाला, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा, 1 -2 -3 -5 1, ये सब आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मिल रहा है, -1 1 -2 -3 -5 ये सब आ रहा है। तो आइगन वैल्यू आना क्या चाहिए इनवर्स का, 1 1 1 होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, फिर सी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 ये सब आ रहा है, वो भी नहीं होगा, ये भी कट गया। अब बचा दो ऑप्शन आपका बच रहा है। ठीक है, यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक चीज़ सही होगा, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, ये वाला टेक्निक को, A इंटू ए इनवर्स करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। यानी कि ये वाला मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आपको आइडेंटिटी मिला तो ठीक है इनवर्स होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा, है ना। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, हम एक बार इसी में कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो रिवाइंड कर करके इसको नोट्स को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसी को मिटाते हैं। देखिए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 0 0 इस तरह से, 0 1 0 0 0 2 1 0, एक और 0 है, और 0 3 0 1 0 0 5 0 0 1। ठीक है, अब आपके पास हम एक काम करते हैं, हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं ताकि वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्यों, ठीक है, या उसी को कर दे रहे हैं वही ऑप्शन को, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 0 0 फिर आ रहा है -1 1 0 0 -2 0 1 0 0 -3 0 0 1 0 -4, अच्छा -5 है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहला रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला रो, ये जो रो है इसको इसी वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पहला एंट्री 1 मिलेगा। फिर उसी तरह से सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फिर से 0 मिलेगा। कुल मिला के यहाँ कुछ और होने वाला नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यही काम आपसे फर्स्ट रो को लेकर के आप सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट रो ले लिए और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू -1, यहाँ आया -1, बाकी तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में याद होगा कि यहाँ 1, इसके नीचे 0, डायगोनल एंट्री में हर जगह 1, लेकिन बाकी सब जगह एंट्री क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ तो एंट्री आपको -1 मिला है, तो ये खत्म हो चुका, इसीलिए ये आपका नहीं बनेगा। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका प्रॉपर आंसर होने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को आपको मिला जुला करके सही आंसर तक पहुंचना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जे कोई 101 क्रॉस इतना बड़ा मैट्रिक्स है, और सारे एंट्री कैसे दिए गए हैं, ऑल आर इक्वल टू 1। ठीक है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 0 1। आपको डिटर्मिनेंट पूछा गया है j माइनस आई का, तो इसके लिए क्या याद कर रखेंगे, देखिए जब भी आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सभी एंट्रीज जो है 1 1 1 से भरा हुआ है, ये 101 क्रॉस 101 इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, सभी एंट्री आपके कितने हैं, 1 1 1 ही रखे हुए हैं। याद रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का रो सम अगर बराबर हुआ तो समझ जाइए वो एक आइगन वैल्यू है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कैसे दिख रहा है ये जो मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही ये 1 1 1 1 पूरा 101 क्रॉस इतना बड़ा मैट्रिक्स है।
सबका रो सम निकालेगा तो कितना निकलेगा 101, 101, 101 ऐसे करते हुए लास्ट तक पता चला कि 101 ही होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या याद रखेंगे, एक आइगन वैल्यू जो रहेगा 101 होगा और बाकी अदर आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, 0 कितनी बार रिपीट करेगा, इसका ऑर्डर जितना होता है ना उससे एक कम, यानी कि 100 टाइम्स ये रिपीट करने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है जब भी कोई मैट्रिक्स इस तरह का कुछ मिलता है जिसमें सभी एंट्रीज सेम रहेंगे तो एक आइगन वैल्यू उसका रो सम बनता है और बाकी जितने आइगन वैल्यू हैं सारे के सारे कितने आएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिला इस जे के बारे में। जे का आइगन वैल्यू है 101, 0, 0, 0 ऐसा ये कितनी बार आ रहा है, टोटल 100 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब अगला चीज पूछा गया है कि j माइनस आई का डिटर्मिनेंट के बारे में पूछ रहा है। j देकर के j माइनस आई, देखिए j माइनस आई, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर है ना ये सब आइगन वैल्यू को बस इसमें जोड़ना है, मतलब आपको इसको ऐसे समझना है। इसका जो आइगन वैल्यू निकलेगा, इसका मीट खींचे गया, इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालिएगा, इस तरीका से j की जगह x कर दीजिए, i की जगह 1 कर देंगे। सब में ऐसे ही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना होता। नंबर लिखा रहता है तो कुछ नंबर डाल देते हैं हम। ठीक है, अब एक एक नंबर एक एक वैल्यू जो है 101, 0 सबको यहाँ पुट करते चलिए। तो फर्स्ट टाइम में हम 101 पुट किए, -1 तो कितना बना 100। अगली बार में 0 पुट किए, ये कितना आएगा -1। अगली बार में फिर 0 पुट किए, ये भी कितना आ गया -1। तो ये कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स होगा ना। 0 जितनी बार रिपीट करेगा उतना बार -1 रिपीट करेगा। यानी कि आपके पास हुआ क्या कि j माइनस आई का आइगन वैल्यू जो है वो एक तो 100 मिला और -1, -1, -1 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब पूछा गया है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, इन सभी को आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू -1, ये कितनी बार आया हुआ 100 टाइम्स, तो कुल मिला के पूरा कितना मिला 100। तो सीधा सीधा ये 100 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। ए आपके पास कोई 5x5 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसके ट्रेस के बारे में बता दिए हैं कि 15 है और 2 और 3 दो आइगन वैल्यू दिए गए हैं और उनका मल्टीप्लिसिटी कौन सा टाइप का, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट करता है, जो जितनी बार रिपीट करेगा उसकी मल्टीप्लिसिटी उतनी ही होती है। तो 2 और 3 दोनों के बारे में बताया है कि वो 2-2 बार रिपीट करते हैं। तो चलो भाई 2 को 2 बार रिपीट करवा दिए, 3 को भी हमने 2 बार रिपीट करवा दिया। ठीक है, और जो मैट्रिक्स था याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स कितने साइज का है, 5x5 मैट्रिक्स का। तो फिर 5x5 मैट्रिक्स, 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू कितना होना चाहिए, टोटल 5 आइगन वैल्यू होना चाहिए। अभी हमारे पास कितने आइगन वैल्यू हैं, 1, 2, 3, 4। एक अगला आइगन वैल्यू तो है नहीं, दिस लैम्डा इज अननोन। तो ढूंढेंगे इसको। ढूंढने का तरीका क्या है, सम ऑफ EV इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो 2 + 2 + 3 + 3 + लैम्डा बराबर 15 जोड़ दीजिए। 2, 3, 3, 6 और 4, 10 प्लस लैम्डा बराबर 15। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 5। एक अननोन आइगन वैल्यू जो था वो 5 था, वो मिल गया हम लोग को, है ना। अब पूछा है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो सीधा अब जवाब आ ही चुका है ऑलमोस्ट। आपको याद होगा कि अभी बताएं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैट्रिक्स का। अगर आइगन वैल्यू पता है तो आप सिर्फ इतना करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जितना भी आइगन वैल्यू था भले कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो, सबको मल्टीप्लाई रिपीट किया हो, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2 + 3 + 3 गुने 5, जोड़िए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, बचे 180, 180। ठीक है, तो टोटल 180 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से
ये हमारा यहाँ तक का आज का जो सेशन है वो हम इन्हीं सवालों के साथ समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग नए सेशन में फिर से इसी तरह के कुछ और PYQs को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ भी। जो लोग इनरोल हो चुके हैं हमारे बैचेस में, वो जो क्लासेस का बेनिफिट है वो प्रॉपर तरीके से उठा ही रहे हैं, उनको क्लास नोट्स भी मिल ही रहा है, और मतलब हर तरह से जितना भी मेंटरशिप होना चाहिए वो हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी, जिन लोगों को प्रिपरेशन करना है वो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में इनरोल हो जाइए। आपको इनरोल होने का तरीका सिंपल सा है, दिया गया जो नंबर है उस पर या तो कांटेक्ट कर लीजिए या फिर उसे आपको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका कोर्स अवेलेबल है उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।